ये जो दो फॉर्मूला है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए इस दोनों फॉर्मूला को। इसमें देखिए ई की पावर ax है इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स है, इसमें देखिए ई की पावर x है साइन बी एक्स डी एक्स है, दोनों सिमिलर है, बस इसमें कॉस और साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो सिमिलर था, राइट हैंड साइड आप देखिए, राइट हैंड साइड अपन के पास तो सिमिलर है, फर्स्ट क्वांटिटी सिमिलर हो गया। दूसरा में देखिए a कॉस बी एक्स है तो कॉस बी एक्स पहले आएगा, प्लस टाइम्स b साइन बी एक्स, ठीक है। कॉस में एक प्लस टाइम्स b साइन बी एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए a साइन बी एक्स है माइनस टाइम्स b कॉस बी एक्स, अगर साइन में ना अपन के पास बीच में माइनस आता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझाते हैं। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपन के पास एग्जाम्पल है e की पावर 3x इंटू कॉस 4x dx, ये अपन के पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको किससे कोरिलेट करेंगे, ऊपर वाले से कोरिलेट करेंगे। तो अपन के पास क्या है, ई की पावर ax, तो ई की पावर ax, एक की जगह अपन के पास 3 है, x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 9 8 4 2 16 9 6 15, अपन के पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, डायरेक्ट अपन लिखेंगे, ठीक है। इंटू यही होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 25 हो गया। इसमें देखिए a कॉस बी एक्स, a अपन के पास क्या है 3 कॉस 4x प्लस टाइम्स b अपन के पास क्या है 4 है, तो 4 साइन बी एक्स मतलब 4x प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये जो दोनों फॉर्मूला है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ना याद ही कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। कैसे रटना है वो मैं आपको बता दिया हूँ।